नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम जो नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और क्योर ऑल के नाम से होगी। यानी इसमें कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिनको अपनाकर आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, यदि आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि डॉक्टर आपसे बिना प्रश्न किए आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में जान ले। तो एक बात तो आप ये क्लियर समझें कि आप अपने डॉक्टर खुद हैं। आपको खुद अपने शरीर को जानना है, अपने शरीर की प्रकृति को जानना है और उसी के हिसाब से अपना खान पान और अपना दिनचर्या को करना है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये शरीर है ये बना किस चीज से है। पंच महाभूत, बिल्कुल आपको इजी और आसान तरीका में बताऊंगी ताकि आप पूर्ण रूप से अपने आप को जान सके। पंच महाभूत का मतलब होता है, सबसे ऊपर क्या है? आकाश। उसके बाद क्या है? वायु। फिर क्या आती है? पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे क्या है? जल। और जल के अंदर भी यदि आप गहराई में जाएं तो क्या है? अग्नि। जी हाँ, बस ये सीधा सा आप याद रखिए, ये पंच महाभूत होते हैं और इन पंच महाभूतों से मिलकर ही बने हैं वात, पित्त और कफ, जिसके ऊपर पूरा आयुर्वेदा बना हुआ है। आपको जानना ये है सबसे पहले कि आपकी बॉडी वात की है, पित्त की है या कफ की है। मात्र इतना जानने से आप अपने आप को पूर्ण रूप से हेल्दी रख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप अपने शरीर को जाने कैसे कि आपकी बॉडी वात की है, पित्त की है या कफ की है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सुबह के टाइम और बच्चों में कफ प्रकृति होती है, तभी निद्रा यानी नींद ज्यादा आती है, सुबह उठने का मन नहीं करता। ये हुई कफ, यानी जिन लोगों को आलस ज्यादा आता है, नींद ज्यादा आती है, जिनकी आवाज भारी है, आप समझे आपकी प्रकृति कफ की है। अब दिन के बाद, अर्ली मॉर्निंग के बाद जो दूसरा पहर आता है यानी दोपहर, दोपहर को हमारे शरीर की प्रकृति हो जाती है पित्त। अब आप ये कैसे समझें कि आपकी बॉडी पित्त की है? जिसको गर्मी ज्यादा लगती है, शरीर पर जगह जगह दाने निकलते हैं, बॉडी पे रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, खुजली, स्किन रोग जिनको ज्यादा होते हैं, आप समझे उनकी पित्त की प्रकृति है। अब तीसरा आता है वात। वात जो है दोपहर के बाद यानी शाम को, भगवान ने प्रकृति को इस हिसाब से बनाया है कि सब कुछ बहुत ही क्लियर है। शाम के टाइम यदि किसी को कोई पेन, सर्वाइकल या घुटनों का दर्द, कमर दर्द रहता हो तो आप देखेंगे वो शाम को ज्यादा होता है, क्योंकि शाम को हमारे दिन में वात जो है शाम को प्रधान होता है। अब ये कैसे जाने कि वात का रोगी कौन है या आपकी बॉडी वात की है, पित्त की है, कफ की है? वात रोगी, उनको वायु दोष यानी शरीर में कहीं भी दर्द होना, सुबह का टाइम उठना, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होना, या सीधा कहे कि जिनकी बॉडी में यदि कहीं भी किसी तरह का दर्द है तो आप समझे कि आपकी बॉडी वात की है। उसी तरह से हमारा जीवन भी चलता है। जैसे दिन की शुरुआत हुई कफ, वैसे ही जब बच्चा जन्म लेता है उसकी प्रकृति कफ की होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, टीनेजर की एज में वो आता है, उसकी बॉडी पित्त की होती है। आपने कभी ध्यान किया हो तो बच्चों के फेस पर मुहासे आना, कमर पे फुंसियां निकलना, इट मीन्स उस टाइम उनकी बॉडी में पित्त प्रधान है। और 35 या 40 के आसपास होते होते हमारी बॉडी धीरे धीरे वात की तरफ जाने लगती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे दिन शुरू हुआ, जैसे लाइफ शुरू हुई, वैसे ही कफ, पित्त और वात चलते हैं हमारे शरीर में भी और हमारी उम्र के हिसाब से भी। अब आपको इन सब चीज़ों के अनुसार समझना है कि आपकी बॉडी वात, पित्त या कफ की है। उसी के अकॉर्डिंग जितनी भी सीरीज अब आएंगी आप उनको समझें, जानें और उन छोटे छोटे नुस्खों को और उन्हीं नियमों को आप अपने जीवन में सिर्फ उतारते जाएं। देखिए, समय तो आपको लगाना पड़ेगा। यदि आप यहाँ इन चीज़ों को सुनकर, समझकर आप अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को बदल पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज वही समय हमें परेशान होकर या कुछ भी ऐसी चीज़ें, बीमारियां होने पर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हम पैसे से, समय से, सभी चीज़ों से हम समय तो लगा ही रहे हैं। उससे अच्छा ये है कि क्यों ना हम हंसी खुशी लाइफ जिए
और अपना अच्छा खान पान करके, अपना अच्छा डेली रूटीन, दिनचर्या अच्छी करके हम स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे मिलते रहेंगे छोटे छोटे शॉर्ट्स के साथ और छोटी छोटी सीरीज के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो।